जय हिंद दोस्तों। एडुटोरिया समान अध्ययन के बुक से आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस से लगभग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए साथियों, आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लार का पीएच मान कितना होता है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। लार का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6.5। ये लार का पीएच मान होता है और ये किस प्रकृति का होता है? तो याद रखिएगा, अम्लीय प्रकृति का। जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, 7 के बराबर में होता है वो उदासीन होता है, और 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का पीएच मान पूछा जाता है, 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रोगों के नाम है और इधर जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित हो जाएगा? तो देखिए, हैजा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका तीसरा, ए का तीसरा हो जाएगा। क्षय रोग यानी कि टीबी, तो ये हो जाएगा आपका चौथा, बी का 4 हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी है जीवाणु का नाम। और निमोनिया की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, और टिटनस का 1, यानी कि 3 4 2 1। तो देखिए, पहला ऑप्शन में दिया गया 3 4 2 1। यहाँ पर भी मिलान करने वाला है, एक तरफ पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ राज्य के नाम दिए गए हैं। तो देखिए, गारो पहाड़ी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? मेघालय में। तो एक आपका 1 हो गया। उसके बाद देखिए, मिरी की बात करें तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पंचई मलाई की बात करें तो तमिलनाडु में, और डालमा की बात करें तो ये हो जाएगा झारखंड में, यानी कि आपका 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 2 और 4, जो कि पहला ऑप्शन में ही दिया गया है। यहाँ पर भी मिलान करने वाला है, एक तरफ बांध के नाम है और दूसरी तरफ नदी है। तो दुलस्ती बांध की बात करें तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चिनाब नदी पर, यानी 1 आपका 2 हो गया। उसके बाद देखिए, गांधी सागर की बात करें तो आप सभी जानते हैं चंबल पर है, उकाई ताप्ती पर है, तवा तवा नदी पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 1 3 4, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, 2 1 3 4। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो साथियों, यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और देखिए, आज ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कस नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो नाबार्ड की बात करें तो देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। बिल्कुल सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो 12 जुलाई 1982 को। विश्व आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? चलिए, 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। विश्व आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 2006 में। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये किसका नियम है? तो याद रखिएगा, ये जो है अवोगाड्रो का नियम है। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? चलिए, आप सब भी फटाफट से आंसर करते जाइए। बंगाल विभाजन हुआ था कब? तो आप सभी जानते हैं 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। और किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो 16 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1911 में। इस डेट को भी याद रखिएगा।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में किया गया था? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो एनजीटी की स्थापना 2010 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। तो कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी खाली स्थान का माप है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है, यानी कि ध्वनि का जो पिच है वो किस पर निर्भर करता है? तो इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में भी बहुत बार बताया है कि ध्वनि का जो तारत्व होता है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, यानी कि आवृत्ति पर। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो सही जवाब है बढ़ जाता है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो साथियों, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा धौलावीरा से। कहाँ से? जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, इसे भी ध्यान रखें। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में, और इसके जन्मदाता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। मानव का हृदय यानी कि हार्ट कितने भागों में विभाजित होता है? सही जवाब है 4 भागों में विभाजित होता है। याद रखिएगा कितने भागों में? तो 4 भागों में। आगे देखिए, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो 1927 की जो बटलर कमेटी था, इसका उद्देश्य क्या था? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। याद रखिएगा डी ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, जबकि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक पूछे जैन धर्म में हो जाएगा आपका महावीर स्वामी। याद रखिएगा कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी। लेकिन जैन धर्म का अगर संस्थापक सिर्फ पूछे तो ऋषभदेव हो जाएगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी। तो फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में आत्मा विषय पर अंतर है। याद रखिएगा पहला ऑप्शन सही है। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो सिखों में 2 गुरु हैं जिनकी हत्या मुगलों द्वारा किया गया था। एक हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, दूसरा गुरु अर्जुन देव। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। आगे देखिए, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? अब देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पर हड़बड़ी में आंसर बता देंगे सारनाथ। देखिए ध्यान से, महावीर स्वामी है ना कि महात्मा बुद्ध है। अगर महात्मा बुद्ध पूछे तो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, लेकिन महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगिरी में। कहाँ पर? राजगिरी में। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो साथियों, ध्वनि तरंग जो है एक प्रकार की क्या है? यांत्रिक तरंग है। और ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। कैसा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो साथियों, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो सही जवाब होगा 1984 में हुआ था ये घटना, भोपाल गैस त्रासदी। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हुआ था?
रिसाव हुआ था। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो सी ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सही नहीं है? महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। तो डी ऑप्शन ही क्या है, गलत है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 16, याद रखिएगा दोनों को, सॉरी कम से कम पूछे तो 60 हो सकते हैं कम से कम, और अधिक से अधिक 500। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो प्यारे साथियों, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को ये प्रारंभ किया गया था साल 1975 में, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण ये है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये भी दोनों को है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी है, यानी कि इनमें से सभी। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो साथियों, बैलगाड़ी जो है ये किस चित्रकार की कृति है? तो याद रखिएगा, अबुल हसन की। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, ये क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है भारत में। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो साथियों, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा इनायत खान। कौन थे? इनायत खान। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? देखिए, अंग्रेजियों में सहायक संधि की शुरुआत किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, और अगर फ्रांसीसियों में पूछे तो डुप्ले ने किया था। और सहायक संधि का जनक भी माना जाता है डुप्ले को, क्योंकि सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने ही किया था। और अंग्रेजों में पूछे तो वेलेस्ली। तो दूसरा राज्य कौन था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला? तो याद रखिएगा, मैसूर। कौन था? मैसूर था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ध्यान दीजिए, केवल ब्रह्म समाज नहीं है। केवल ब्रह्म समाज पूछा जाता तो आपका आंसर होता राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज पूछे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन 1 अक्टूबर को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? तो 1905 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, वर्धा। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों, शुष्क सेल में याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो साथियों, टाका जो है याद रखिएगा ये टीन और सीसा के मिश्रण से बनता है टाका। पीतल पूछे तो याद रखिएगा तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है पीतल। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था?
तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, इन सभी ने किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो साथियों विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरीबेरी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है। बाकी बचे विटामिन ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो है ये उत्सर्जित करता है क्या? तो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है, याद रखिएगा। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ पर है? तो साथियों क्रोएशिया की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखिएगा जगरेब। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो साथियों नीरज चोपड़ा का संबंध हो जाएगा किस खेल से? तो याद रखिएगा भाला फेंक से। तो बी ऑप्शन में दिया गया है भाला फेंक। तीरंदाजी ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथियों जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये पारित किया गया था साल 1974 में। तो 42 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1974 हो जाएगा, बी ऑप्शन। याद रखिएगा 1974 में। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो सुबनसिरी एवं धनसिरी जो नदियाँ हैं ये प्रवाहित होती है असम में। असम में नेशनल पार्क याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क पूछा जाता है। और दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो 7 राज्य और 2 देशों के साथ। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल में पूरे भारत में बिहार जो है ये आता है 13वें स्थान पर, जबकि जनसंख्या में आता है 3रे स्थान पर। जनसंख्या में पहला आता है उत्तर प्रदेश, दूसरा आता है महाराष्ट्र और 3रे स्थान पर है बिहार। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? सही जवाब है ऑप्शन डी मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 39 क में। अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सिंपल क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य को, जबकि 10 मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और लास्ट में जो 11वां है ये 86वां संशोधन से जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये 1985 दिया गया है, यही गलत है। बाकी ए,
बी, डी ये सभी सही है। अब साथियों यहाँ पर आंसर है। तो आज का सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए और जितने भी क्लास हुए सभी का पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में, तो आप लोग फटाफट से प्ले स्टोर पर जाइए और सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू नाम का एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। और वहाँ पर आपको एडुटोरिया के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस है। आप लोग जाकर उस कोर्स को ले लीजिए, वहाँ पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिया जाता है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,